दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबके लिए एक अद्भुत प्रश्न लेकर आया हूं। हालांकि ये प्रश्न देखने में तो बड़ा ही सरल लगता है, लेकिन वास्तव में ये सरल भी है। तो क्या आपको इस प्रश्न के उत्तर पता है? यदि हाँ, तो मुझे फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसके ऑप्शन भी मैंने लिख रखे हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन मैंने लिखे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। निश्चित रूप से आप इसका कमेंट मुझे जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न है। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए ना 2 शानदार प्रश्न है, जिस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे। और निश्चित रूप से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे में आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आप उन वीडियो का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे बनाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं जिसमें वर्गमूल वाले सवाल को यदि जोड़ना हो या घटाना हो, तो हमें पता है कि समान वर्गमूल वाले का ही या तो योग करते हैं या घटाते हैं। लेकिन यहां पर तो अलग अलग वर्गमूल है। यहां पर वर्गमूल में 50 है, यहां पर वर्गमूल में 18 है। तो क्या है, √50 और √18 को हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। गुना और भाग करना हो तो अलग बात है, क्योंकि गुना और भाग की संक्रिया में अगर हमें इस प्रकार अंडर रूट दिया हो, √a दिया हो और √b दिया हो, तो भाई इसको हम एक साथ √a और √b लिख सकते हैं। ये तय है, ऐसा करते हैं। लेकिन ये भाग की संक्रिया में है, और गुना की संक्रिया में अगर इस प्रकार दिया हो और √b दिया हो, तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, √a × b लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों का करनी घात समान होना चाहिए। लेकिन भाई जोड़ और घटाव की संक्रिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस प्रश्न में हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आवश्यक है, इन प्रश्नों को हमें इस प्रकार तोड़ लेना है कि ये क्या हो जाए, एक समान अंडर रूट वाले संख्या में परिवर्तित हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए सिंपल सी बात है, 50 को हमें तोड़ना होगा। तो 50 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 और 5 × 5 5 25 और 25 दूनी 50। तो ये तो हो गया, इनको हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं। उसी प्रकार भाई 18 को भी हम तोड़ सकते हैं। 18 को हम किस रूप में तोड़ेंगे? यहां पर क्या होगा, 3 × 3, तो 3 × 3 9 और 9 दूनी 18, इस रूप में तोड़ सकते हैं। लेकिन भाई ये वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल में है, तो ये भी वर्गमूल में हो जाएगा, ये भी वर्गमूल में हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इनके उत्तर लाने हैं। तो भाई यहां पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि या तो ये वाला ऑप्शन को ऐसा, लेकिन भाई आप सभी जानते हैं कि इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। और ये वाला प्रश्न भी आपको लग रहा होगा कि ये, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए हुए ना, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है। लेकिन गणित बिल्कुल विपरीत होता है, ध्यान दीजिएगा, आपके सोच से बिल्कुल परे है। तो इसको आप क्या लिखेंगे? देखिए इसको हमने लिखा था 5 × 5 × 2 लिखे थे, तो ये 2 बार आया है, मतलब इसको हम 5 का वर्ग लिखेंगे और गुणित 2 लिखेंगे। और ये हमने 50 को बदल दिया किसमें? इस रूप में। फिर इसको प्लस लिखेंगे और इसको हम किस रूप में लिखेंगे? 3 × 3 है ना, गुणित 2, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और गुणित 2 करेंगे। ऐसा करने से हमें क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि करनी घात कुछ नहीं लिखा मतलब 2, करनी घात कुछ नहीं लिखा मतलब 2। इसका मतलब यह है कि अंदर में कोई भी संख्या जब 2 बार आएगा तो वो एक बार बाहर निकलेगा। तो भाई यहां पर 5 तो 2 बार आया है ना, क्योंकि 5 × 5 = 25 दूनी 50 हो रहा था, 3 × 3 = 9 दूनी 18 हो रहा था। तो ये बिल्कुल सही, अभी तक हमने इसको ऐसा ही लिखा हुआ है, इसको तो मिटा देते हैं। अब देखिए इसको हमने इस रूप में बदल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहां से 5 निकल जाएगा, मतलब यहां पर 5 निकलेगा तो अंडर रूट में 2 बचेगा। यहां पर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, क्योंकि 2 बार आया है तो 2 बार में निकल जाएगा। अंदर में क्या बचा, 2। अब देखिए दोनों ही क्या हो गया है, अंडर रूट वाले संख्या बराबर हो गया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, जोड़ना और घटाना, मतलब जोड़ और घटाव की जो संख्या होती है वो समान संख्या अगर है,
इस प्रकार, या प्लस हो या माइनस हो। अगर ये क्या है, समान है, अगर ये भी √a है, ये भी √a है, तभी इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं। अगर जोड़ने की संक्रिया करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और घटाने की संक्रिया में तो घट जाएगा, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। अब देख सकते हैं यहां पर हमारे पास √2 और √2 दोनों क्या है, बराबर है। मतलब यहां पर ये कहा जाए √2 जो है 5 बार आया है, यहां पर ये कहा जाए कि √2 जो है 3 बार आया है। तो इसका मतलब तो ये हो गया 5 और 3 को आप जोड़ेंगे, मतलब √2 जो है कितने बार आया है, 5 और 3 8 बार आया है। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे 8, इन दोनों को जोड़ेंगे। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, 5 + 3 मतलब √ के बाहर वाले को अलग लिखेंगे और अंदर में जो संख्या इसको हम कॉमन निकालेंगे। इस प्रकार किया जाता है। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 √2। अब ऐसा ऑप्शन तो आपको यहां पर देख लीजिए, चारों को देखिए, यहां पर 7 √2 है, नहीं है, मतलब ये वाला तो बिल्कुल गलत। यहां पर देखिए 8 √2 हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब इन सभी ऑप्शन में हमारा कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। मतलब क्या ये चारों ऑप्शन गलत हैं? तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है ना, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, मतलब चारों में से कोई ना कोई एक तो सही है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन तो बिल्कुल राइट है। तो भाई यहां पर देखिए सभी √ में है, √2, √68, √50, और इसको देखिए, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? देखते हैं। तो भाई इनको यदि हम अंदर ले जाएं, जब इसको हम अंदर ले जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा इसका मतलब 2 बार रहा होगा, तब ये कितने बार, 1 बार बाहर निकला है, मतलब इसको जब हम अंदर ले जाएंगे तो 8 का वर्ग होगा गुणित 2 होगा, मतलब 8 × 8 = 64 होगा गुणित 2 करेंगे, ठीक है, और 64 को 2 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √ और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, मतलब 128, मतलब √128। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? अरे ये तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया है, बिल्कुल सही हो गया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि मैं 2 शानदार प्रश्न आपको पूछने वाला हूं, तो आइए उन 2 प्रश्नों को मैं लिख लेता हूं, ताकि उस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे। तो आइए इन 2 प्रश्नों को हम यहां पर लिखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, मैं इसी प्रकार के प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूं, ताकि आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो इन सभी ऑप्शन को हम मिटा देते हैं। ये देखिए ये सभी ऑप्शन हमने मिटा दिया। अब आपके लिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं भाई, इस प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट करने हैं। जैसे अगर मुझे इसी प्रश्न को इस रूप में दे दे, √18 + √8, इसका आंसर कितना होगा? ऑप्शन में आपके पास ए में है, मान ले जाए 8 √2, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, बी कर देते हैं √24 कर देते हैं, सी √50 कर देते हैं, डी इनमें से देखो A B C D इनमें से कोई नहीं। क्या ये संभव है? ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलो यहां पर मैं एक ऑप्शन आपको और देता हूं, ताकि आपको आसानी हो सके। इन्हीं से हम क्या करते हैं, हल कर दे। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि इसको 3 √6। मैंने आपको बोला था कि मैं 2 प्रश्न करने वाला हूं, तो मान लीजिए ये पहला प्रश्न है और ये आपका दूसरा प्रश्न है। यदि √25 को गुना किया जाए √16 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट करके बताना है। और निश्चित रूप से आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मेरे चैनल को लोगो दिखाया गया है, क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और गणित के ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपको बगल में 2 वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।